हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज फिर से हमारे इस चैनल पर। आज यहाँ क्लास 12 में स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वाले टॉपिक में हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है और उस इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आज हम उसी को पढ़ेंगे, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। यानी धन तथा ऋण आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पदार्थ जो होता है दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक अट्रैक्ट करता है और दूसरा रिपेल्ट करता है। यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो। पदार्थ दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो है पॉजिटिव पदार्थ नेगेटिव पदार्थ को अट्रैक्ट करते हैं। जब पदार्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि पदार्थ के कण में भी दो प्रकार के कण होते हैं, एक धनात्मक कण और दूसरा ऋणात्मक कण। धनात्मक कण वाला पदार्थ ऋणात्मक कण वाले पदार्थ को आकर्षित करेगा। यानी कण कितने प्रकार के होते हैं, कण भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है, धन आवेशित कण, और दूसरा क्या, ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण ऋण आवेशित कण को क्या करते हैं, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। जब पदार्थ में धन कण, धन व ऋण कणों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी धन और ऋण कणों की संख्या बराबर हो जाती है, तो वहां पे कण जो है उदासीन अवस्था में हो जाते हैं। यानी उस समय कण को क्या कहा जाता है, उदासीन कण। एक बार फिर सुन लीजिए यहाँ पे, जब किसी पदार्थ में धन कण और ऋण की संख्या दोनों बराबर हो जाती है तो पदार्थ क्या हो जाते हैं, उस समय उदासीन हो जाते हैं। पदार्थ उस समय उदासीन हो जाते हैं यानी निष्फल हो जाते हैं, उस समय कोई क्रियाएं नहीं होती। इस अवस्था में क्या होता है, यदि उसी पदार्थ में हम धन आवेशों की संख्या को और कर दें, यानी धन कणों को और डाल दें, तो पदार्थ में धन आवेशित कणों की संख्या ऋण आवेशित कणों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी उस समय ये कहा जाएगा कि पदार्थ धन आवेशित हो गया है, उसमें पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। यदि उसी उदासीन पदार्थ में से हम ऋण आवेशित कणों को निकाल दें, तब भी हम यह मान सकते हैं कि पदार्थ में धन आवेश संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसी प्रकार अगर पदार्थ में ऋण आवेशों की संख्या ज्यादा कर दें, ऋण आवेश कणों को और मिला दें, पदार्थ में ऋण आवेशित कणों को और मिला दें, तो पदार्थ यह माना जाएगा कि पदार्थ ऋण आवेशित हो गया है। यदि उसी पदार्थ में ऋण आवेश की संख्या को बढ़ा करके धन आवेश संख्या को कम कर दे, तभी ये माना जाएगा पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो गया है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ में धन आवेश संख्या अगर बढ़ाते हैं तो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, और पदार्थ में ऋण आवेश संख्या को घटाते हैं पदार्थ तब भी धन आवेशित हो जाता है। अगर ऋण आवेश संख्या को बढ़ाएंगे पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। पिछले प्रयोग में हम ज्ञात किए थे, जब रेशम के कपड़े को किसी कांच की छड़ पे रगड़ा जाता है तो रेशम में क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना ये होती है, जो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो रेशम में कुछ पॉजिटिव चार्ज धन आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कांच में चले जाते हैं, और कांच में कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। इसका मतलब ये है अब इसके बाद जब कांच की वही छड़ को
जब कांच की छड़ यहाँ पे धनावेशित हो गई, कांच की छड़ मान लीजिए इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो गया अभी। अब इसके समीप किसी रेशम के कपड़े को लेके जाते हैं, रेशम के कपड़े को लेके जाते हैं तो क्या होता है, जब कांच की ये छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के पास लेके गए तो रेशम का कपड़ा अपने आप इस कांच की छड़ को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि इस रेशम के कपड़े में अधिक चार्ज है, क्योंकि अधिक चार्ज जब रहता है तो ये अधिक चार्ज वाला कम चार्ज वाले मैटर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी यहाँ पे कांच की छड़ जो है रेशम के टुकड़े के पास अट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब यह होता है या स्वाभाविक है कि पदार्थ का कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वास्तव में आवेशित कणों की परिकल्पना यह है कि धन आवेशित कण ऋण आवेशित कणों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी जो परिकल्पना है इसी सिद्धांत पर आधारित है। इन पदार्थ दो कणों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 धन आवेशित कण और दूसरा ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण एक दूसरे को, अगर धन आवेशित कण आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल कर देते हैं। और यहाँ पे धन आवेशित कण ऋण आवेशित कणों से टकराते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज तक यही इतना